राजस्थान की राजनीति में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई कब खत्म होगी। कब आलाकमान इन दोनों नेताओं के बीच सुलह करवाएगा। कब आलाकमान सचिन पायलट को एक फॉर्मूला दे देगा जिससे सचिन पायलट भी संतुष्ट होकर बैठ जाएं और 2023 के चुनावों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई इन दोनों नेताओं के बीच चल रही है, इसमें किसी को उम्मीद नहीं दिखती कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई इतनी जल्दी समाप्त होने वाली है। सचिन पायलट के विपक्ष में आलाकमान खुलकर कोई बयान नहीं दे रहा। उनके ऊपर कार्रवाइयां तो जरूर कांग्रेस हाईकमान की ओर से नहीं की जा रही, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अन्य नेताओं को रोका भी नहीं जा रहा है। लगातार सचिन पायलट के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सचिन पायलट और उनके कैंप के नेता भी अशोक गहलोत के ऊपर हमलावर हैं। कोई भी एक दूसरे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हों या फिर गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये दोनों नेता भी सचिन पायलट के ऊपर हमले करते आ रहे हैं। इन दोनों ने भी खुलकर कह दिया है कि हम नहीं जानते कि सचिन पायलट क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उनकी किसी यात्रा या उनके किसी रैली का कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। वह जो कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ इन सब कार्यक्रमों में नहीं है। जो भी कर रहे हैं गहलोत सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, यह सब पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है और उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए लगातार कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट भेज रहे हैं। वह गहलोत के पक्ष में आते हुए दिख भी रहे हैं। गहलोत के साथ आकर सचिन पायलट और उनके कैंप के नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए वह लगातार आतुर हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए बहुत जल्द राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। इन बैठकों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही आपसी लड़ाई को किस तरीके से समाप्त किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। सचिन पायलट से भी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये चारों नेता अलग से बातचीत करेंगे। इन चारों नेताओं से बातचीत करने के बाद अशोक गहलोत से बातचीत होगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार सचिन पायलट को क्या दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट और उनके कैंप के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी को राजस्थान में डिप्टी सीएम भी बनाने की खबरें सामने निकलकर आ रही हैं। सचिन पायलट खुद तो अब कोई पद नहीं लेना चाहते, ना वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते, ना ही सरकार में कोई पद चाहते हैं। लेकिन उनके कैंप के नेता हेमाराम चौधरी को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। हेमाराम चौधरी का 2023 में अंतिम विधानसभा चुनाव होगा। वह भी वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसकी भी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन हेमाराम चौधरी के जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं, उससे तो लगता है कि हेमाराम चौधरी इस बार राजनीति से संन्यास लेने के मूड में हैं। वह लगातार पैरवी करते आए हैं कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। एक तरह से यह निशाना अशोक गहलोत के ऊपर भी रहता है, लेकिन वह खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इस चीज को लागू करना चाहते हैं। हेमाराम चौधरी ने भी खुलकर कई बार कहा है कि वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए सचिन पायलट कैंप चाहता है कि हेमाराम चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। सचिन पायलट तो अशोक गहलोत से लड़ाई के चलते सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हेमाराम चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर अपने कैंप को मजबूत करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही इस लड़ाई में हेमाराम चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है या फिर नहीं बनाया जाता। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे तो यह तय माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली बैठकों के बाद हेमाराम चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा। वहीं सचिन पायलट को चुनावों में करीब 60 से 70 टिकटें देने की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने 2018 में जिन अपने समर्थकों और नेताओं को टिकट दिया था, उसी के अनुसार 2023 में भी सचिन पायलट को करीब 70 विधानसभा टिकटें दी जा सकती हैं, जो अपने हिसाब से वह बांटेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव समिति अभियान का अध्यक्ष बनाने की बात भी निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इस बात के लिए तैयार नहीं है। सचिन पायलट अगर विधानसभा चुनावों में टिकटों में अपने दावेदारी नहीं जता पाएंगे, अपने लोगों को टिकट नहीं दिला पाएंगे, तो सचिन पायलट उतने मजबूत भी नहीं रहने वाले हैं। इसी वजह से सचिन पायलट और उनके कैंप के नेता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सचिन पायलट को उतनी ही ताकत दी जाए जितनी 2018 में उनके पास थी। अब इस बात का इंतजार सभी को है कि दिल्ली में कांग्रेस की जो बैठक होगी, उस बैठक में क्या तय किया जाएगा।
सचिन पायलट को क्या वापस 2018 की जगह पावरफुल बनाया जाएगा, जिसमें सचिन पायलट अपने मन मुताबिक लोगों को टिकट बांट सके? अगर ऐसा नहीं हो पाता और सचिन पायलट अपने लोगों को टिकट नहीं बांट पाते हैं तो उनके लिए खासी मुश्किल साबित हो सकती है। अपने लोगों को अगर सरकार में शामिल नहीं करा पाए, विधायकों की संख्या उनके पास कम रही तो सचिन पायलट उतने मजबूत नहीं रहेंगे जितने कि वह 2018 में थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सचिन पायलट 2023 में अगर कांग्रेस पार्टी जीत भी जाती है तो उनके साथ वही होगा जो आज हो रहा है।